Assalamu alaikum. I am Uzair Zafar from YouTube channel DK Whiteboard. Today we will discuss Science Class 8th Unit number 6. The topic is covalent bond. हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल बॉन्ड्स का। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था आपको कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। दो एलिमेंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स का तबादला या इलेक्ट्रॉन्स को लेना और देना होता है उसके अंदर। तो आयोनिक बॉन्ड हमने पहले देखा था जिसके अंदर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर दूसरे एटम को दे देता है। बट आज हमने जो देखना है कोवेलेंट बॉन्ड, वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे है कि जब ये बॉन्ड बनता है तो ये इस बॉन्ड के अंदर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर देता भी नहीं है और दूसरा एटम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं है, बल्कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ ये शेयर करते हैं। क्या करते हैं? शेयर करते हैं। अब ये शेयर क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों जो एटम हैं वो दोनों एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब कोई भी देना ना चाहता हो फिर वो शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं कहता हूँ एग्जांपल वही सिंपल ए और बी की हम लेते हैं। ये ए है और ये बी है। ये कहता है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये कहता है मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। वो कहता है आप मुझे दे दें, मुझे आप दे दें, लेकिन कोई भी एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार नहीं है। तो तब उस केस में क्या होता है, दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। शेयर करने से क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके खाते में भी काउंट होंगे और इसके खाते में भी काउंट होंगे। इसलिए वो क्या कर लेते हैं, शेयर करके वो अपना ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। दो एटम या एलिमेंट एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। जो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, बाहमी इश्तराकत से जो बॉन्ड वजूद में आता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मैं कहता हूँ एग्जांपल है, आपके पास एक हाइड्रोजन है, दूसरा भी हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करते हैं, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड का एक बात आपने याद रखनी है, मोस्टली या आप कह लें 99% ऐसे एलिमेंट्स बनाते हैं ये बॉन्ड जो कि होते हैं नॉन मेटल। दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। कुछ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेटल्स और कुछ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स को अगर आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं उन्हें कहा जाता है मेटल्स, और ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये बॉन्ड बनता है नॉन मेटल्स के दरमियान में। जो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते नहीं हैं। तो अब क्या करते हैं, वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, शेयर करते हैं और बना लेते हैं बॉन्ड। ठीक है, अब वो बॉन्ड क्या हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। अब सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड की कैसे समझ आएगी आपको, इसको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, सिंगल कहते हैं अकेले को, एक को। कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड को कहते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मैंने बताया था आपको कि एक बॉन्ड जब भी बनता है उस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हैं या वन इलेक्ट्रॉन पेयर भी आप कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक ही बात है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर चाहिए होता है। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे। एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, इलेक्ट्रॉन का पेयर बना देंगे। और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा तो बॉन्ड जो बनेगा वो भी एक होगा, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो जब दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाते हैं
उस बॉन्ड को कहा जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन बोथ एटम, जब दोनों एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम जब एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं टू ईच अदर, देन द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल है H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीक़ाकार होता है, इसे हम डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। अब ये सिर्फ आपकी डेजिग्नेशन के लिए आपको बताया जा रहा है, डिस्टिंग्विशन करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि इस हाइड्रोजन का ये डॉट इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है, ताकि आपको ये मिक्सिंग ना हो। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को डॉट के जरिए भी शो कर सकते हैं और क्रॉस के ज़रिए भी शो कर सकते हैं। जब एक ही स्ट्रक्चर के अंदर डॉट भी आ जाए और क्रॉस भी आ जाए तो उसको हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करते हैं। अब एक मैं और एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पर क्लोरीन है, उसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्लोरीन है, उसके पास भी होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो इलेक्ट्रॉन का पेयर कंप्लीट है, ये भी पेयर कंप्लीट है, ये भी पेयर कंप्लीट है, इधर से ये भी पेयर कंप्लीट, ये भी पेयर कंप्लीट और ये भी पेयर कंप्लीट। ये है, इसके पास इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, तो ये जो बॉन्ड बनेगा Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, इस बॉन्ड को भी हम क्या कहेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। वही बात हम यहाँ पर भी करेंगे। व्हेन बोथ एटम, जब दो जुड़े हुए एटम शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, जब दोनों एटम दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहा जाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन है हमारे पास, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा ऑक्सीजन है, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए अगर, तो इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयर कर लेते हैं दोनों एटम। अब जब इनके दरम्यान में ये बॉन्ड बनेगा तो अब आप काउंट कर सकते हैं। शेयरिंग में आपने ये कंसीडर करना है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गए। अब देखा जाए तो 2, 2 और 2 4, 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑलरेडी मौजूद थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ और ऐड हो गए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर हुए हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये और 2 ये, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस तरह ये अपनी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए बॉन्ड बना लेते हैं और इस बॉन्ड को यहाँ पर कहा जाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जब दोनों एटम दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं तो बॉन्ड जो बनता है उसको हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको देता चलूँ तो कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर से कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है, इधर से कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, ये भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। जब अब इस केस को देखा जाए तो इस केस के अंदर कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है आपस में, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इधर भी क्या बन जाएगा, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, इनके डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये था जब 2 एटम आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है वो होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब लास्ट पे है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर 2 एटम जो आपस में जुड़े हुए हैं
वो दो एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं। व्हेन बोथ एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर, जब दो जुड़े हुए आपस में एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर्स करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहा जाता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन ये दूसरा नाइट्रोजन। अब ये दोनों आपस में ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जो इनके पास बॉन्ड बनता है वो कौन सा होगा? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम 3 लाइनों के ज़रिए शो करते हैं। डबल कोवैलेंट बॉन्ड को हम 2 लाइनों के साथ शो करते हैं और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को हम सिंगल लाइन के साथ शो करते हैं। ठीक है, डबल को 2 के साथ और ट्रिपल को 3 के साथ शो करते हैं। तो ये था हमारा फ़िलहाल आज का टॉपिक कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर एटम्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। नेक्स्ट आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, टेबल वगैरह बनाए गए हैं, उनको हम फिल अप करते हैं अभी। तो एक्टिविटी नंबर 1 है, आपको नेम बताया गए हैं, बॉन्ड के एलिमेंट्स बताए गए हैं। आपने बॉन्ड शो बाय लाइन भी शो करना है और डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी हमने बनाना है उसका। तो सबसे पहला है HBr, हाइड्रोजन और ब्रोमीन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है कि दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ब्रोमीन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो क्या बनेगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। डॉट एंड क्रॉस के अंदर एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट के साथ शो किया जाता है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के साथ शो किया जाता है। नेक्स्ट है HCl। तो HCl के अंदर भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है और H यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है। ये है डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर इसका। आगे है NH3। नाइट्रोजन के पास बेसिकली 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनमें से एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा होता, इसको हम कहते हैं लोन पेयर, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा होता। बाकी टोटल 5 है, 2 इधर आ गए, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हाइड्रोजन भी 3 है, तीनों के साथ एक एक बॉन्ड बन जाएगा NH3। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके वैसे के वैसे मौजूद हैं। इधर हाइड्रोजन के साथ ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डॉट के साथ शो किया गया और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के साथ शो किया गया है। इधर भी नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है H2O, वाटर का मॉलिक्यूल है। इसके अंदर देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास बेसिकली होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। इधर से भी अब हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया। तो ये क्या बन गया इसका? डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है। एक एटम के साथ जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। इसे हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं कहेंगे बल्कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, क्योंकि जब एक एटम एक ही एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसे हम कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। या एक एटम एक ही एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तब जाकर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पर 2 मुख्तलिफ एटम है, इधर हाइड्रोजन अलग है, इधर हाइड्रोजन अलग है, इनके साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा। आगे है CH4, कार्बन के आखिरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, वो चारों के चारों हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। तो 4 बॉन्ड बनते हैं CH4, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इधर भी हाइड्रोजन के साथ, इधर भी और यहाँ भी। तो अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उनको हम डॉट के साथ शो कर देते हैं। इधर भी हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इसके साथ और 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। अब आगे एग्जांपल दी गई है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की, डबल और ट्रिपल की। ये हमने पहले भी देख ली है। H2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की एग्जांपल, जिसके अंदर दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड, जिसके अंदर दोनों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। नेक्स्ट एक और टेबल दिया गया, इसके अंदर ये आपके पास केमिकल है, यहाँ पर आपने लिखना है मेटल का नेम कौन सा है, नॉन मेटल कौन सी है,
और फिर हम आगे क्या लिखेंगे, टोटल जो बॉन्ड बनेगा वो किस टाइप का होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा या कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पर तो HCl के केस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, H के केस मेटल में ले लें, लेकिन एक्चुअल में हाइड्रोजन मेटल नहीं होता बल्कि हाइड्रोजन एक गैस होती है। लेकिन यहाँ पर हम इस तरह देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है तो जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने और लेने की बात नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ये एक अलग से टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन शेयर कहाँ पे होते हैं और इलेक्ट्रॉन देते और लेते कब हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एक टर्म, बल्कि आप इसे छोड़ ही दें तो बेहतर रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। अब अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा तो तब जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक होगा, और अगर डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.7 से कम होता है, इसलिए जो बॉन्ड बनेगा वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। आगे है NaCl, Na सोडियम मेटल है, Cl क्लोरीन नॉन मेटल है। इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड। मैग्नीशियम और ऑक्साइड, मैग्नीशियम एक मेटल है और ऑक्सीजन एक गैस के तौर पर इस्तेमाल होती है, नॉन मेटल है ये भी। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो बन जाता है जो बॉन्ड, उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आगे है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है या शेयर कर रहा होता है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है। आप यहाँ पर ये कंसिडर कर सकते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या आप कह लें कि आसान अल्फाज में जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत होगी उसे हम मेटल में रखेंगे, और जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत होगी उसे हम नॉन मेटल कहेंगे। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो बॉन्ड बनेगा वो यहाँ पर होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हमने देखा भी है H2O के अंदर हाइड्रोजन जहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन जहाँ पे आ जाएगा, ये जो बॉन्ड बनता है ये भी होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया है कम्प्लीटली। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसके दरमियान में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद फिर हमने उनके एग्जांपल देखी हैं, फिर एक दो एक्टिविटीज़ थी वो हमने कंप्लीट की हैं। आई होप सो ये भी टॉपिक आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मज़ीद कोई भी अगर क्वेश्चन हो इन टॉपिक्स के रिलेटेड, साइंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।